के हुकूक मामलात, दूसरों के साथ लेन देन, दूसरों के साथ ताल्लुक़ कैसा है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में किसी ने किसी शख्स के बारे में कहा कि ये बहुत अच्छा आदमी है, फ़लाँ शख्स बहुत अच्छा। आपने फरमाया तेरा उसके साथ कभी मुआमला हुआ है, कभी लेन देन तुम्हारा उसके साथ हुआ है। अर्ज़ की या नहीं, लेन देन नहीं हुआ। अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला आपकी बारगाह में, तो आपने पूछा भी तेरा लेन देन उसके साथ कभी हुआ, कहते हैं नहीं। तो आपने फरमाया फिर तुम्हें क्या पता है कि वो कितना अच्छा है। अच्छा होने का पता उस वक़्त चलता है जब बंदे का बंदे के साथ लेन देन और मामला होता है, उस वक़्त पता चलता है कि ये कितना शर का हामिल शख्स है, कितना खैर का हामिल शख्स है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामलात पर तवज्जो दिलवाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुकूक को तो माफ़ फरमा देगा, यानी उसकी बंदगी में कमी रह गई तो मालिकुल मुल्क की बारगाह में माफ़ी मांगे तो मालिकुल मुल्क माफ़ कर देता है। लेकिन बंदों के हुकूक सलब किए हैं तो मालिक भी माफ़ नहीं करता। तौबा से हुकूक माफ़ नहीं होते, हुकूकुल इबाद तौबा करने से माफ़ नहीं होते, जब तक कि उस बंदे का हक उसको साहिब हक को लौटा न दिया जाए, उस वक़्त तक हुकूकुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं होते। लेकिन हमने कुछ और ही दीन समझ लिया है, एक दूसरे की दुश्मनियाँ, एक दूसरे की अदावत, एक दूसरे के साथ हसद, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, यानी तमाम किस्म की बुराइयाँ मामलात के हवाले से हमारे अंदर है। और फिर अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं कि बारिकुल मुल्क हम तेरे नबी का नाम लेने वाले हैं, तेरा नाम लेने वाले हैं, दुनिया में ज़लील और रुसवा क्यों है। तो ज़िल्लत और रुसवाई हमारी अपनी ख़रीदी हुई है, हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को समझा ही नहीं। दीन सिर्फ हज करने का नाम नहीं है, तहज्जुद पढ़ने का नाम नहीं। हज़रत शकीक बल्खी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ताबी, मशहूर ताबी हैं, ये उनका बयान है कि गरीब मस्कीन शख्स उसने हज की खातिर जोड़ जोड़ के थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठी करते करते हज का इरादा, हज पे जाने का प्रोग्राम बनाया। सारों को पता, काफ़िला तैयार हुआ, उनका भी नाम आया, ये सारा काफ़िला जाना था। आखिरी दिन थे, एक आध दिन या 2-4 दिन रहते थे, तो उन्होंने अपने पड़ोस से सालन मांगा। वहाँ पर एक औरत थी जिसके यतीम बच्चे थे, हंडिया चल रही थी, उबल रही थी, बच्चे रो रो के सो गए। तो उससे सालन मांगा तो उसने कहा जी सालन था तो सही, लेकिन वो आपके खाने का नहीं है। उसने कहा कि मैंने खुद देखा है आपके यहाँ सालन पक रहा था। तो उसने कहा जी सालन है तो सही, लेकिन आप तो हज पे जाने वाले हैं, आपके खाने का नहीं है। ये मेरे बच्चे भूखे थे और हमारे घर में कोई शय नहीं थी, वहाँ पर मुर्दार पड़ा हुआ था। मैं चुपके से मुर्दार का गोश्त उठा के घर ले आई और वो मैं उबाल रही। तो वो तुम आप जैसे हाजी नमाजी तो फिर वो नहीं ना खा सकते, वो हमारे जैसे मिस्कीन यतीम बच्चे, उनके लिए तो जायज़ होगा, लेकिन आपके लिए जायज़ नहीं। तो उन्होंने अपने आप को कहा कि ऐ शकीक, तूने कौन से हज किए?
तेरे कौन से हज हुए जब तेरे पड़ोस में इस तरह के लोग पड़े हों जो हराम खाने पर मजबूर हों और उनके पास कोई शय ना हो। तो उन्होंने जितना भी असासा इकट्ठा किया था हज पर जाने के लिए, जो सामान था सारा उठाया, उनके घर में पहुँचा दिया कि अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो फिर हज बाद में हो जाएंगे। जब वो काफ़िले वाले तैयार हुए तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मैं नहीं जा रहा। और लोगों ने बातें की, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि ये पैसे प्यारे हो गए हैं, वो दिल नहीं कर रहा है खर्च करने को, अल्लाह की राह में इबादत और रियाजत के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया, कैंसिल कर दिया है। जितने मुंह उतनी बातें, और हम मुआशरे में इसी तरह ही सुनते रहते हैं। लेकिन तुम्हें किसी के दिल के अहवाल का क्या आलम, क्या पता। काफिला चला गया, काफिले वाले मक्का मुकरमा पहुंच गए। काफिले वाले तवाफ करते तो आगे शकीक बल्खी नजर आता, अरफात के मैदान में गए तो आगे दूर शकीक नजर आता, मिना में जाएं तो वहाँ नजर आते। जिधर जाते हैं काफिले वाले देखते हैं तो शकीक आगे आगे होता है। हरम काबा में हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक मशहूर ताबी हैं, लेटे हुए थे, ऐसे मतलब है कि आराम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जाग रहे थे। जागते हुए बंदा ऐसे आराम करने के लिए थोड़ा सा लेट जाता है, तो दो बंदे, एक इधर आके बैठ गया, एक इधर आके बैठ गया। एक बंदा दूसरे से पूछता है कि इस दफ़ा कितने लोगों का हज कबूल हुआ। एक बंदा दूसरे से सवाल करता है, तो दूसरा कहता है कि बस सिर्फ एक बंदे का हज कबूल हुआ। तो उसने हैरत से पूछा कि इतने बंदों में सिर्फ एक बंदे का हज कबूल हुआ। तो उसने कहा हाँ, कबूल असलन तो सिर्फ एक का हुआ और उसके सदक़े में मालिक ने सारों का हज कबूल कर लिया। वो दो फरिश्ते थे। तो उसने पूछा वो कमाल का बंदा है, उसके क्या अमाल होंगे जिसके एक अकेले बंदे के हज की कबूलियत का ऐलान हुआ और उसके सदक़े में बाकियों के भी हज कबूल हो गए। तो उन्होंने फरमाया भी अगली बात सुन ले, वो इससे भी ज़्यादा अजीब है। जिसका हज कबूल हुआ है वो हज पे आया ही नहीं है। तो वो फरमाते हैं कि मेरी और ज़्यादा तजस्सुस बढ़ गया कि वो कौन शख्स है। तो उसने उसका नाम सिर्फ शकीक बताया और फलां इलाके का रहने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते हैं हज के फरागत के बाद मैं उसकी तलाश में निकला कि वो बंदा कौन है। तलाश करते 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 उस एरिया तक पहुंच गए। तो आपको मालूम है कि गरीब और मिस्कीन लोगों का तो नाम भी सीधा कोई नहीं लेता। जिसका नाम मोहम्मद होता है उसको मम्मा कहते हैं, बिगाड़ के नाम बोलते हैं। तो गरीबों के कौन से नाम होते हैं? नाम तो अमीरों के होते हैं, ऐसा ही है। तो वो तलाश करते करते उन्होंने कहा भाई हाँ वो एक गरीब सा आदमी है एक। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने उसी को मिलना है। उस तक पहुँचे, बंदे से मुलाकात हो गई। पूछा भाई यार तुम मुझे ये बताओ कि तुम अमल क्या करते हो, तेरा अमल क्या है कि तुझे बारगाह रबूबियत में इतनी पजीराई और इतनी कुर्बत नसीब हुई है। तो उसने फिर से सारा वाक़या बताया। उसने कहा जी बस यूं यूं प्रोग्राम बना तो बिल आखिर मैंने फ़ैसला किया कि तेरी कौन सी हज है।
तेरी कौन सी नमाजें जब तेरे पड़ोस में ये आलम हो और तू इस हाल में ज़िंदा हो और तू हज्जों पे सरफ कर रहा हो। तो मैंने सारे उठा के पैसे उनके घर में डाल दिए। तो उन्होंने फिर बताया उनको कि अल्लाह पाक ने तेरा हज कबूल किया और तेरे सदक़े में बाकी सारी दुनिया का हज कबूल हो। काफ़िले वाले वापस आए तो काफ़िले वाले उसको आके तो मतलब के ताने मारे, यार तू बड़ा अजीब आदमी है, हमें तूने कहा कि मैंने जाना नहीं है, तो तूने अकेले में जाना था तो वैसे बता देता, हमारे साथ झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैंने नहीं जाना। तो वो कहता नहीं मैं तो गया ही नहीं हूँ। उन्हें कहा भाई ये तो तुम गलत बयानी कर रहे हो, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मैं कसम उठा के मैंने तुम्हें बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ़ करते हुए खुद देखा है, मैंने तुम्हें वहाँ नमाज पढ़ते हुए देखा, मैंने तुम्हें अरफात के मैदान में देखा, मैंने तुम्हें मिना में देखा, हर जगह हम तुम्हें देखते रहे, तू कहता है मैं गया ही नहीं हूँ। तो हज भी उन्हीं के कबूल होते हैं जो अपने पड़ोस में देख रहने वालों पर अपनी नज़र मोहब्बत डालते हैं, और जिसकी नज़रें मोहब्बतों की अपने मुसलमान भाइयों पर नहीं होती हैं, वो तहज्जुद गुजार भी हो तो तहज्जुद की नमाज़ें उठाकर उस पर मुँह पर दे मारी जाती हैं। तो मैंने आपको अल्लाह का ये पैगाम, आका अलैहिस्सलाम का ये पैगाम कि अल्लाह ताला तुम्हें अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। नमाज़ों में भी अदल है, इबादात में भी अदल है, मामलात में भी अदल है, एहसान का हुक्म देता है। अदल क्या है, एहसान क्या है? बराबरी का सलूक करना अदल है। जो तुम्हारे साथ ज़्यादती करे उसको माफ़ करके उसके साथ बदला ज़्यादती का एहसान की शक्ल में अच्छाई के साथ देना एहसान कहलाता है। इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ये ताईदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तारीफ़ बयान फरमाई एहसान की। अंता बुदल्लाह कन्ना का तराओ फ़ैलम तकुन तराओ फ़ैन्नहु यराक, कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि तू अल्लाह की ज़ात के जलवे देख रहा है, ये एहसान है। फ़ैलम तकुन तराहो, अगर तू ये नहीं कर रहा है, तुम्हें ये कैफियत नसीब नहीं आए कि तुम्हें अल्लाह के जलवे नज़र आ रहे हो, अल्लाह की ज़ात नज़र आ रही हो, तो फ़ैन्नहु यराक, तो ये कैफियत तो हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो जब बंदे की इबादत, रियाज़त, नमाज, रोज़े, हज, ज़कातें, ये सारी इस कैफियत के साथ हों कि मेरा रब देख रहा है, तो उसके अवाल ये नहीं होंगे जो आजकल हमारे हैं। इसको एहसान कहते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम ने तारीफ़ फरमाई। एक और तारीफ़ की है इमाम बैज़ावी ने कि जैसा आप सामने नज़र आते हैं, आपका जो ज़ाहिर है, आपका बातिन भी ऐसा ही है जैसे ज़ाहिर में नज़र आते हैं। जैसे आप खूबसूरत नज़र आते हैं, जैसे आप पाकीज़ा नज़र आते हैं, जैसे आप साफ़ सुथरे नज़र आते हैं, जब जैसा आपका लोगों के साथ सलूक अच्छा है, जितना ज़ाहिर में आप अच्छे हैं, बातिन में भी इतने ही अच्छे हों तो इसको अदल कहते हैं। जितना ज़ाहिर में अच्छे हैं, इतना दिल में भी अच्छे हैं, अंदर से भी इतने ही अच्छे हैं, इसको क्या कहते हैं? अदल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अदल कहते हैं। लेकिन जितना ज़ाहिर आपका अच्छा नज़र आता है, बातिन उससे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत बन जाए, आपके मन की दुनिया ज़्यादा खूबसूरत आ जाए, तो इसको एहसान कहते हैं। जितना कोई शख्स ज़ाहिरन नज़र आए अच्छा, बातिन में उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो, इसको एहसान कहते हैं।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है, वईताए ज़िल कुर्बा, और तीसरी चीज़ अपने कराबत वालों के साथ उनको अता करने, उनकी ज़रूरियात की तकमील करने, उन पर फ़ज़ल व एहसान करने का हुक्म देता है। 3 चीज़ों से रोकता है, अनिल फ़ख्शा, फ़ोहश चीज़ों से रोकता है, वल मुनकर, मुनकरात से रोकता है, वल बग़्य, और बगावत और सरकशी से रोकता है। तो इंसान को 3 चीज़ों के करने को हुक्म दिया गया, 3 चीज़ों से रोका गया। तो वलीद इब्न मुगीरा जो इस्लाम का दुश्मन था, जब आका अलैहिस्सलाम ने आयत तिलावत की तो कहता है, यब्ना अख़ी आयद अलैया, भतीजे ज़रा एक मरतबा फिर दोहराओ। ये कुरान पाक की आयत पढ़ी है आपने, फिर दोहराए। मेरे आका ने फिर दोबारा वो आयत पढ़ी तो कहता है कि इन्ना असलहु लमूरिकुन, वल्लाह, अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, वल्लाह इन्ना लहू अला हलावतुन, इसमें क्या चाशनी है, व इन्ना अलैहि लतलावतुन, इसका ज़ाहिर कितना खूबसूरत है, व इन्ना असलहु लमूरिकुन, इसका पत्ता जो है ना वो शाखों वाला और सब पत्तों से लदा हुआ है, व आलाउम लमुस्मिरुन, इसकी शाखों पर कितना फल लगा हुआ है। वल्लाहि मा हुवा कौलु बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। ये वलीद इब्न मुगीरा कहने पर मजबूर हुआ जब ये आय मुबारका मेरे आका ने तिलावत करके सुनाई। क्या हमारे ऊपर भी इसका कोई असर हुआ? दीन का दुश्मन तो कहता है कि ये मेरे अल्लाह के सिवा किसी कलाम, किसी बशर का नहीं हो सकता। हम अपने अवाल का जायज़ा लें, अपने मन को देखें कि हम ईमान को अपने मन में कितना समोए हुए हैं, हमारे अंदर दीन ने कितना सिरायत किया है, हम अपने दूसरे भाइयों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, दूसरे भाइयों का कितना ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों का कितना ख्याल रखते हैं, पड़ोसियों के हुकूक पूरा करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ कर सकते हैं और करते हैं तो समझ लें कि अल्लाह ने ईमान का नूर अता किया, और अगर नहीं करते हैं तो ये बातें, रियासतें, ये लंबे चौड़े सजदे, ये रात के क़याम, ये उम्रे, ये हज, ये सदक़े, ये सारे ज़ाया हैं जब तक कि हम अपने मुसलमान भाइयों का और अपने रिश्तेदारों का ख्याल न करें। ज़वील कुर्बा, आपके साथ ताल्लुक़ रखने वाले करीबी रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके अज़्ज़ा वक़ारिब, अपनी आपकी औलाद, आपकी बीवी, सारे आपके हुस्न सलूक के मुस्तहिक़ हैं। आपके वालिदैन, अगर उनके साथ आपका ताल्लुक़ मोहब्बत का ताल्लुक़ हुआ तो आपका एक सजदा भी तुम्हें सीधा जन्नत में ले जाएगा। आँखों से निकला हुआ एक नदामत का आंसू सारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। और मालिकुल मुल्क की बारगाह में कैफियत देखी जाती हैं, कमियात नहीं देखी जाती। कितना ये नहीं देखा जाता, कैसे देखा जाता है, किया है तो किया कैसे है। अमेरिका से मुझे एक हमारे अजीज़ ने मुझे फ़ोन किया कि मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ, मुझे नसीहत कर दें। मक्का मुकरमा में एक नमाज का सवाब लाख नमाज के बराबर होता है, मदीना मुनव्वरा में 50,000 नमाज़ों के बराबर होता है। मैंने कहा भतीजे ये कितनों को छोड़ दें, जिसकी बारगाह में जा रहे हैं ना वहाँ कितने नहीं होते, वहाँ बग़ैर हिसाब किताब के होता है। बस मालिक की अताएँ जो बग़ैर हिसाब किताब पर बंदों पर है ना, बस वो सिर्फ मद्देनज़र रखना, ये तो गिन गिन के ना हिसाब किताब करना कि मैंने कितने अमाल किए हैं। तो वहाँ तो एक आंसू निकला तो सारी ज़िंदगी के गुनाहों का कफ़ारा बन सकता है। उसकी अताएँ इतनी हैं कि वो बग़ैर हिसाब के किताब के देता है। इन्नमा युवफ़्फ़त साबिरून बग़ैर हिसाब, सब्र करने वाले को मालिक बग़ैर हिसाब किताब के देता है। जो उसकी बारगाह के साथ सौदा बग़ैर हिसाब किताब वाला करता है, उसकी झोली इतनी भरती है वो कहीं समा ही नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग।